वो तुम्हारे पति सुदामा के बचपन के मित्र थे। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे। कहा देवी, यदि आपके पति सुदामा उनके पास चले जाए तो तुम्हारा ये दरिद्रता सब दूर हो जाएगा। शब्द बोल करके चले गए। इधर जैसे सुदामा जी आए, पहले तो मां सुशीला ने जल दिया और बाद में पूछा, प्रभु आज कोई संत हमारी कुटिया में भिक्षा मांगने के लिए आए थे। आपने तो आज तक मुझे कभी नहीं बताया कि जो द्वारिकाधीश है वो आपके बचपन के मित्र है। जैसे द्वारिकाधीश का नाम लिया, सुदामा जी के आंखों में अश्रुपात होने लगे, आंसू निकलने लगे। काली सुशीला, वो मेरे मित्र ही नहीं, वो तो जो है मेरा भाई है। काली प्रभु, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार उनको मिलके तो आइए, कहीं हमारा दरिद्रता दूसरा दूर हो जाए। सुदामा जी कहते हैं कि देवी, इतने वर्ष हो गए मैं अभी तक उसको नहीं मिला, और यदि आज उसके पास गया, मैंने कुछ मांगा तो वो बोलेगा कि आज इतने वर्षों के बाद मेरे पास आया है और कोई स्वार्थ लेकर के आया है, स्वार्थ से मेरे पास आया है। मां सुशीला समझ गए ये इसमें जाने वाले नहीं है। मां सुशीला ने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे कुछ मांग करके लाना, मैं तो केवल ये कह रही हूँ कि आप जाए और उनके दर्शन मात्र करके वापस आ जाए। देवी, मैंने तो ये सुना है जब कहीं भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे घर में तो एक भी चावल का दाना तक नहीं है, तो मैं क्या लेकर के जाऊंगा? वो इतना बड़ा राजा है, उसके द्वार पर मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? सुशीला ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए जो हूं हर वस्तु की जो है मैं मांग करके लेकर जाऊंगा। जब इसने कहा, अब तो जो है सुदामा जी के अंदर जो है भगवान के कहने के उत्कंठा जो है जागृत हो गया। तो क्या कहती है, दास्यति द्रविणं भूरि सीजते कुटुंबिनां याचित्वा चतुर्मुष्टिं विप्रां। 8-10 ब्राह्मण के घर जो है मां सुशीला मांगने के लिए गई। याचित्वा चतुरान मुष्टि, केवल 4 चुटकी चावल लेकर के आई। जैसी चावल लेकर के आई, घर की फटी पुराने से धोती थी, 1000 उस धोती में छेद हो रखे थे। उसी धोती पे जो है डबल तिरपल करके जो है रखी और उसमें जो चावल की कुटिया बांध दी। काफी आप ये लेकर बताइए। आप तो सुदामा जी के अंदर उत्कंठा और जागृत हो गई। राजी देवी, आप कुछ संदेश देना चाहोगी अपनी तरफ से? तो मां सुशीला क्या कहते, एक मास दो पातने, दो एकादश हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादश हो। कभी जरूर कहना कि जो तुम्हारे भक्त हैं उनके यहाँ पर एक मास में जो जाए एकादशी होती है, परंतु मेरे घर में हर रोज एकादशी ही है। जैसे सुदामा जी अपने कुटिया से चले, मानो परमात्मा आज स्वयं सुदामा जी को लेने के लिए आए हैं। और सुदामा जी चलते चलते जैसे ही
द्वारिकापुरी में पहुंचे। द्वारिकापुरी के बड़े बड़े महल देखे। एक पथिक बटुए से पूछा ताकि जो है जो मेरा कन्हैया है उसका महल कहाँ है? भूषण कन्हैया कहा कि कौन कन्हैया? कहा कि मेरा बचपन का मित्र है, हम साथ में पढ़ते थे, क्योंकि भगवान के राजा है, उनको द्वारका देश के नाम से सब जानते हैं, परंतु कन्हैया के नाम से कोई नहीं जानता है। कहा कि महाराज कोई और नाम है? कहा कि हाँ, उसको जो है कृष्ण नाम से भी पुकारते हैं। जैसे कृष्ण कहा तब तो कहते पथिक ने कहा कि वो जो हमारे द्वारिका के राजा है। जो आप ये महल देख रहे हो ना, ये सारे महल द्वारिकाधीश कृष्ण के लिए हैं। आप किसी भी महल में चले जाए, आज पूरे सारे देवता सुदामा जी की सराहना कर रहे हैं। सारे देवता आसमान से देख रहे हैं। जैसे सुदामा जी आगे आगे बढ़े, जैसे भगवान के लोग के द्वार पर पहुंचे, भगवान के द्वारपाल ने रोका, कहा महाराज आप हो और कहां से आए हैं? कहा तुम्हारे राजा द्वारकाधीश कृष्ण है, हम उनके बचपन के मित्र सुदामा है। आप उनको बताकर के आए कि आपके मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आए हैं। भगवान के द्वारपाल सेवक जाते हैं कि हमारे परमात्मा से मिले, कैसे कैसे लोग आते हैं। द्वारपाल ने जो है सुदामा जी को एक आसन पर बैठा। भगवान के पास जैसे अंदर द्वारपाल गया तो द्वारपाल के प्रभु आपसे मिलने के लिए एक विचित्र व्यक्ति बाहर आया जो आपसे मिलना चाहता है। कहा कि कौन है? तो क्या कहते हैं? शीश लगान जगातन में प्रभु जाने को आई बसे नहीं राम, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायो पान की नहीं शाम, द्वार खड़ो जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना, पाँव में खड़ा पहना भूल गए। जो पीताम्बर पट्टा जिसे जमीन में गिरा उसको भी उठाना भूल गए। परमात्मा स्वयं भाग करके सुदामा जी को लेने के लिए जा रहे हैं। वहां पर मारो खड़े खड़े मंत्री खड़े हैं। सब सोचने लगे ऐसा कौन व्यक्ति आया है जिसको लेने के लिए स्वयं हमारे राजा द्वार पर जा रहे हैं। इधर सुदामा जी सोच रहे थे, इतना बड़ा राजा बन गया है, क्या वो मुझे पहचान पाए? आते कि नहीं आता है? सोचते सोचते जो है जैसे सुदामा जी महल से वापस आने लगे, जैसे भगवान द्वार पर पहुंचे कहा मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुना, जैसे सुदामा जी ने मुड़ करके देखा, भगवान दौड़ करके गए और सुदामा जी को अपने सीने से लगा दिया। जैसे सीने से लगाया, सारे देवता लोग करेंगे सुदामा थोड़ी ना जाने कैसे जन्म के इस कर्म के आज जो परमात्मा मुझे अपने गले से लगा दिया। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और अंदर लेकर गया। जिस सिंहासन पर स्वयं भगवान बैठे रहते हैं, उस सिंहासन पर जो है
भगवान सुदामा जी को बिठाने लगे, परंतु सुदामा जी बार बार मना करते हैं, परंतु ना चाहते भगवान सुदामा जी को सिंहासन पर बैठा दिया। जैसे सुदामा जी के चरण देखे तो क्या देखते हैं, खून निकल रहा है, पांव में लंबे लंबे कांटे चुभे हुए हैं। मां रुक्मणी के लिए सावधान ने कहा कि देवी जाइए, आप परात लेकर और जल लेकर के आइए, मुझे अपने मित्र सुदामा की चरणों की सेवा करनी है। जैसी मां रुक्मणी गई, जब तक मां रुक्मणी आते थे तो क्या हुआ, ऐसे बेहाल वेवाइसो भगकंटक जाल लगे पुन जोई, हाय महादुख पायो सका तुम, आए दिन किते दिन हो, देवी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा सिंधु हो गई, पानी बरात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धो। भगवान की आंखों से इतने आंसू निकल गए कि पानी से धोने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने नेत्रों की जल से भगवान के चरण धो दिए। काल की रुक्मणी, ये कोई साधारण जल नहीं है, ये ब्राह्मण के चरणों का जल है, ये ब्राह्मण के चरणों का चरण अमृत है। देवी, इस जल का जो है मेरे पूरे महल में छींटा मार दो। अब तो भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और अंधाकरण में लेकर के चले गए। सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर नए नए वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन कराया और कहा मित्र, आप बहुत दूर से आए समझे और इसलिए आप विश्राम करिए। जैसे सुदामा जी विश्राम करने लगे तो अब भगवान जो है सुदामा जी के पांव दबाने लगे। जैसे सुदामा जी के पांव दबाने लगे तो सुदामा जी बार बार जो हैं भगवान के लिए मना करते हैं, कहा कि गोविंद, हे कन्हैया, तुम तो साक्षात परमात्मा हो, द्वारिका के राजा हो, हमारा कर्तव्य है कि राजा की सेवा करना, आप मेरे चरणों को मत दबाइए। सुदामा जी बार बार मना करते हैं, परंतु भगवान नहीं मानते हैं। भगवान जैसे चरण जो है दबाने लगे तो इधर मां रुक्मणी ने सोचा कि जब मेरे द्वारिकाधीश इनके चरण दबा रहे हैं तो मुझे भी कोई सेवा करनी चाहिए। तो मां जो है क्या करने लगी, सुदामा जी को वफा करने लगी। आज सभी देवता, पूरे संसार ब्रह्मांड जो है सुदामा जी के जो है पावन गुण गा रहे हैं। कहा कि हरे सुदामा, जिस भगवान के समक्ष, जिस मां लक्ष्मी के समक्ष पूरा संसार जो है अपने पल्लों को फैलाता है, आज वही लक्ष्मी साक्षात नारायण तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, तुम्हारी सेवा करने में लगे हुए हैं, बड़ी सराहना गा रहे हैं। परंतु भगवान क्या देखते हैं, जो है उन्होंने जो है अपने हाथ के नीचे क्या है, एक चांदर के पोटली छिपा करके रखे हुए हैं। भगवान ने कहा कि सुदामा जी, आपने हाथ ऐसे करके क्यों रखा हुआ है? और कहा कि नहीं कन्हैया, इससे कोई बात नहीं। कहा कि नहीं, यदि आपके हाथों में दर्द है तो आइए, मैं भी आपके हाथों की सेवा कर लूंगा। कहा कि नहीं कन्हैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान ने जैसे ही पोटली को देखा, जैसी चावल की पोटली निकाली, भगवान ने ये नहीं देखा कि पोटली में है क्या, जैसे बोली उसी समय भगवान ने जो है एक मुट्ठी चावल कहाँ ले ली, अपने मुंह में ले ली। जैसे दूसरी ली,
जैसे तीसरी लेने लगे तो तुरंत उसी वक्त जो है आप लोग बैठे रहिए, कथा का श्रवण करिए, जो जा रहा जाने दो, आप लोग कथा का श्रवण करिए। तो जैसे ही पोटरी निकाली और सुदामा जी ने जैसे 2 फुट मुंह में डाले किसके डालने लगे, तब तक मां रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा कि प्रभु क्या ये प्रसाद आप अकेले ही पाओगे, क्या ये प्रसाद आप हमें नहीं दोगे? तो तब जो है सबको प्रसाद मिले। अब अंत तो गणपाल जो है जैसे अब सुदामा देने का ये प्रभु आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तो भगवान ने जो है सुदामा जी को नहीं रोका, परंतु सुदामा जी जब अगली बार आओगे तो भाभी को साथ में लेकर गाना हरे हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वर्तमान कन्हैया तेरे भाभी ने जो है एक संदेश भेजा है। कहा कि क्या है? कहा कि भाभी ने कहा है 1 मास 2 बाघने धोए कादस हो मेरे घर को पालो नित्य एकादश हो। कहा कि तेरे भाभी ने संदेश से भेजा है। कहा कि जो है अब भाभी ने क्या किया? भाभी तेरे नित्य द्वादशी हो। मनी मन परमात्मा कह रहे हैं कि भाभी अब तेरे यहाँ कभी एकादशी होने वाले ने हमेशा द्वादशी ही होगी। तो आज इसे भगवान ने सुदामा जी को वचन दिया। और जैसे सुदामा जी अपनी कुटिया में अयोध्या देखते वहां पर एक बहुत विशाल बड़ा महल बना हुआ। जैसे महल को देखा अब तो सोचने लगे कि भाई हमारी कुटिया यहाँ से गई कहाँ? हमारी कुटिया तो यहाँ पर थी। कहा कि लगता है राजा आया होगा, हमारे कुटिया को तोड़ के और अपना महल बना दिया। जैसे सुदामा जी महल के अंदर गए, उधर जो सेवक थे उन्होंने सुशीला जी को आवाज लगाई। कहा कि कहीं ब्राह्मण आया है, भटे हुए वस्त्र है। जैसे मां सुशीला ने देखा